नारद जी जब भगवान के पास जाते हैं और भगवान ने कहा क्या चाहिए, तो नारद जी ने भगवान को कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आप अपना रूप हमें दे दो। भगवान बोले मतलब, बोले आप अपनी सुंदरता हमें दे दो। तो भगवान ने कहा आज तक तो हमारी कथा मांगते थे, अब सुंदरता मांग रहे हो, क्यों? नारद जी बोले हमें विवाह करना है और स्वयंवर है, और आप जैसी सुंदर दिखेंगे हम तभी हमारा विवाह होगा, इसलिए आप अपनी सुंदरता हमें दे दो। तो भगवान चिंता में आ गए कि क्या दूं नहीं दूं। अब भगवान ने सोचा अगर दूं तो नारद का बुरा हो जाएगा, ये संसार में फंस जाएगा, विवाह हो जाएगा, और अगर न दूं तो इसने पहली बार हमसे कुछ मांगा है भैया, ना दो तो अच्छा नहीं लगेगा, क्या करूं? तो भगवान सोच में पड़ गए। प्रभु जिसमें मेरा भला है करहूं सो बेगी, दास में तोरा, जिसमें मेरा भला है वो जल्दी करो, मैं आपका सेवक हूं। तो भगवान ने कहा नारद जी जो मांग रहे हो उसमें भला नहीं है, मन में कहा भगवान ने ऐसा। तो भगवान ने क्या किया, अपनी तरह चतुर्भुज बना दिया, पीतांबर पहना दिया, कौस्तुभ मणि पहना दी, मुकुट कुंडल पहना दिया, श्रृंगार कर दिया, सब अपने जैसा, केवल एक गड़बड़ कर दी। क्या? मुख किसका लगा दिया? मुख लगा दिया बंदर का। अब नारद जी बिल्कुल भगवान की तरह दिख रहे हैं, चार भुजा, सुंदर पीतांबर, सुंदर उत्तरी, सुंदर माला, सब कुछ, लेकिन मुख बंदर का। अब नारद जी को सब तो दिख रहा है पर अपना मुख नहीं दिख रहा है। तो नारद जी गए स्वयंवर में, तो विवाह नारद जी का हुआ नहीं। बाद में रामचरितमानस में बड़ी विस्तार से कथा है कि नारद जी को जब सारी घटना का पता चला कि हमारे साथ ऐसा किया है भगवान ने, तो नारद जी खूब गालियां देते हैं भगवान को, श्राप भी देते हैं। बोले आपने मुझे स्त्री के लिए रुलाया, आप भी रोओगे, धरती पे जाना पड़ेगा, जैसे मैं स्त्री के लिए रोया वैसे आप रोएंगे। तो भगवान को राम बन के आना पड़ा, जानकी जी के लिए रोना पड़ा। नारद जी बोले आपने हमें बंदर बनाया, लोगों को हम पर हंसाया, हम भी श्राप देते हैं आपको, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे।